प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यहाँ पर देखिए हम लोग अध्याय अभी ठीक 17 पढ़ रहे हैं। 17 का ये ठीक एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, यहाँ पर देखिए 3 प्रमेय पढ़े, अब एग्जाम्पल नंबर पढ़ रहे हैं। देखिए ठीक एक अर्धगोले, ठीक एक अर्धगोले जिसकी अक्ष ऊर्ध्वाधर है तथा ठीक शीर्ष नीचे की ओर है। ठीक एक अर्धगोले जिसकी क्या है, ठीक जिसकी अक्ष ऊर्ध्वाधर क्या है, ऊर्ध्वाधर है तथा शीर्ष नीचे की ओर है। ठीक के आंतरिक चिकनी पृष्ठ के अनुदिश एक कण क्षैतिज प्रक्षिप्त किया गया है। प्रक्षेप बिंदु निम्नतम बिंदु से कोणीय दूरी बीटा पर है। दर्शाई ये कि प्रारंभिक वेग जिससे कि कण का अर्धगोले के ठीक किनारे चढ़ ठीक किनारे तक चढ़ सके, ठीक ऋण 2a_g सेक बीटा है। ठीक हमें क्या निकालना है, उसकी अर्धगोले की, जिसके कण के अर्धगोले को ठीक किनारे तक चढ़ सके, उसके लिए सूत्र क्या निकालना है, ऋण 2a_g सेक बीटा का मान निकालना है। ठीक तो देखिए ये हमारे पास एक अर्धगोले दिया गया है। अर्धगोला, ठीक अर्धगोला दिया गया है। अर्धगोले ऊर्ध्वाधर क्या है, नीचे की ओर है। देखिए जस्ट देखिए ऊर्ध्वाधर क्या किया है, नीचे की ओर बनाए हैं। ठीक ऊपर की ओर हम लोग नहीं बनाए हैं, नीचे की ओर बनाए हैं। ऊर्ध्वाधर क्या है, नीचे की ओर है। ठीक नीचे की ओर है कि आंतरिक चिकनी पृष्ठ के अनुदिश एक कण क्षैतिज प्रक्षिप्त किया जाता है। ठीक इसके आंतरिक एक कण, ये देखिए एक कण पी बिंदु क्या किया जाता है, क्षैतिज क्या किया जाता है, उसको आंतरिक चिकनी अनुदिश क्षैतिज प्रक्षिप्त किया जाता है। प्रक्षेप बिंदु निम्नतम बिंदु से कोणीय दूरी बीटा पर दर्शाया जाता है। ठीक मतलब कोणीय बिंदु उसको बीटा से दर्शाया जाता है। देखिए कोणीय बिंदु बीटा से हम लोग दर्शाएंगे, बीटा से। ठीक उसके बाद दर्शाया जाता है, दर्शाइए कि प्रारंभिक वेग जिससे कि कण अर्धगोले के ठीक किनारे तक चढ़ सके। ठीक अर्धगोले के ठीक किनारे तक यहाँ पर चढ़ सके, यहाँ से यहाँ तक चढ़ सके, उसके लिए हमें क्या निकालना है, ऋण 2a_g सेक बीटा निकालेंगे। ठीक तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारे पास चित्र बना है ए, और यहाँ पर सी बिंदु है। यहाँ पर देखिए यहाँ से क्षैतिज ऊर्ध्वाधर क्या है, नीचे की ओर इस तरफ से प्रक्षेप हुआ है। यहाँ पर जेड बिंदु ले लिए, ठीक जेड अक्ष ले लिए। यहाँ से देखिए बिंदु कण क्या है, पी है। ठीक तो क्या mg बल लगेगा, नीचे की ओर लग रहा है तो क्या लगेगा, mg बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, तो नीचे की ओर mg बल लगा है। यहाँ से देखिए एक कण यहाँ से इस तरफ से ऐसा हुआ है तो यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। तो ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण होगा। ठीक जैसे इसको लंबा n की ओर इसको क्या किए, रेखा को संरेखित या खींचे तो एक फाई कोण बना। ठीक यहाँ पर ओ बिंदु है। तो देखिए कण की गति के संपूर्ण काल में, ठीक कण की गति के संपूर्ण काल में, ठीक जब कण क्या कर रहा है, संपूर्ण काल में गति कर रहा है, तो उसका संपूर्ण काल हो जाएगा r=a लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। ठीक यहाँ से हम लोग यहाँ तक का दूरी क्या ले लिए हैं, a लिए हैं, तो r=a ले लेंगे। अब r को मैं क्या ले सकता हूँ, r को एक बार अवकलन कर दीजिए। इसको क्या किया, अवकलन किए तो dr/dt हो गया =0 हो गया। ठीक एक बार और अवकलन करते हैं तो क्या आ जाएगा, d²r/dt=0 हो जाएगा। ठीक अब उसका देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक अब उसका देखिए यहाँ पर उतरते हैं। ठीक तो देखिए माना कि कण का द्रव्यमान m है तथा किसी समय t पर कण की स्थिति P पर है। माना कि कण पर अभिलंब प्रतिक्रिया R है। ठीक मतलब क्या है, माना कि कण का द्रव्यमान क्या है, m है। जो ये कण दिख रहा है उसका द्रव्यमान क्या है, जो पेन दिख रहा है उसका द्रव्यमान क्या है, m है। ठीक तथा t समय पर कण की स्थिति क्या आ जाता है, P पर चला जाता है। यहाँ पर बिंदु है वो t समय पश्चात क्या कर रहा है, घुस कर मतलब हट कर वो यहाँ पर चला गया। ठीक तो यहाँ पर चला गया। ठीक तो उस पर क्या लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या लगेगा, R लगेगा। ठीक R लगेगा। अब देखिए OP के अनुदिश गति का समीकरण OP के अनुदिश, देखिए O से P के अनुदिश क्या है, गति का समीकरण। यहाँ से यहाँ पर गति का समीकरण, देखिए ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक तो देखिए गति का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए m d²r/dt² माइनस r d थीटा/dt का होल स्क्वायर माइनस a sin² थीटा d∅/dt का होल स्क्वायर =- r, क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया लग रहा है, इस पर प्रतिक्रिया बल लग रहा है,
प्लस देखिए एम जी बल लग रहा है एम जी, और यहाँ पर किस पर जा रहा है, 36 की दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर कॉस थीटा लगेगा। ठीक, कॉस थीटा से तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास ये मान हो गया है। तो इसको याद रखना पड़ेगा, एम डी स्क्वायर आर बटे में डी टी का स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपान में डी टी का होल स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा डी फाई अपान में डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर प्लस एम जी कॉस थीटा हो गया। ठीक, अब उसके देखिए आर इज इक्वल टू क्या लेंगे, ए लेंगे। देखिए आर इज इक्वल टू क्या लेंगे, ए लेंगे। तो आर की जगह हम लोग क्या लेंगे, ए लेंगे। ठीक, सॉरी, आर की जगह हम लोग क्या लेंगे, ए लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एम, और ये देखिए इसका मान डी स्क्वायर आर बटे में डी टी का मान क्या दिया है, 0 दिया है, तो इसका मान यहाँ पर रख दिया। 0 माइनस आर की जगह क्या लिए, ए लिए, डी थीटा अपान में डी टी का होल स्क्वायर माइनस का माइनस ए का ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पर डी फाई अपान में डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल आर प्लस एम जी, और यहाँ पर कॉस थीटा हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक समझ आएगा होगा। अब इसके बाद देखिए इसके आगे क्या होगा। ठीक, यहाँ तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग 0 को नहीं लिखेंगे, इतने पद भस को लिख देंगे और m को इस तरफ पसंद कर देंगे, या तो यहाँ से m को निकाल कर बाहर निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस देखिए हमने क्या किया, m को यहाँ से कॉमन निकाल दिया दोनों से, यहाँ पर m नहीं था तो यह m का कॉमन निकल गया, और यहाँ से m आर बट्टे में m हो गया, प्लस में g कॉस थीटा हो गया। तो इसको हम लोग क्या किया, इस पर और इस पर से दोनों से काट दिए। यहाँ पर क्या बचा, माइनस ए डी थीटा अपान में डी टी का होल स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा डी फाई अपान में डी टी का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू देखिए माइनस आर बट्टे में m, और प्लस में देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, एम यहाँ से निकल गया तो समीकरण 1 दे देंगे। अब देखिए समतल पी जेड पी एन में, ठीक, जेड पी